एक ऐसा महापर्व जो भक्ति, विश्वास और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो भारत के विभिन्न राज्यों में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन आयोजित होता है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या खास होता है? अगर आप छठ महापर्व के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। आइए जानते हैं इस अनोखे महापर्व का इतिहास और महत्व। नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की आराधना का पर्व है, जिसमें व्रतधारी 36 घंटे का कठोर उपवास रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब रावण का वध कर प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे। तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करते हुए इस व्रत का पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, साथ ही वे सूर्य भगवान के परम भक्त भी थे। वह रोजाना जल में घंटों खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे, जिससे उनके जीवन में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता था। कहा तो यह भी जाता है कि पांडवों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए द्रौपदी सूर्य देव की उपासना करती थीं। उनकी इसी गहरी श्रद्धा और भक्ति के परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। इस पर्व से जुड़ी एक और प्रचलित पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। उनकी चिंता को देखते हुए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि कश्यप ने प्रसाद स्वरूप रानी मालिनी को खीर प्रदान की। रानी ने उस प्रसाद का सेवन किया और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत पैदा हुआ। जब राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र का शरीर लेकर श्मशान पहुंचे और वहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का विचार किया, तभी उनके समक्ष देवसेना प्रकट हुई, जिन्हें छठी मैया या षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से विधिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने का सुझाव दिया। देवी की बात सुनकर राजा ने सच्चे मन से षष्ठी देवी की पूजा की और व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न किया। छठी मैया राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माना जाता है कि जिस दिन राजा ने यह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था। तभी से इस दिन छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज तक चली आ रही है। आज भी लोग छठ व्रत को संतान प्राप्ति, अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए इसी दिन विधिपूर्वक छठी मैया की पूजा करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिनमें पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद व्रती स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं। स्नान के पश्चात वे शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की विधिवत शुरुआत करते हैं। इस दिन विशेष रूप से चना दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन किया जाता है। नहाय खाए का भोजन सबसे पहले व्रती ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्य इस प्रसाद रूपी भोजन को खाते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन का कठोर उपवास रखते हैं, जिसमें न तो वे कुछ खाते हैं और न ही पानी पीते हैं। शाम को विशेष रूप से गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, जिसे रसिया खीर कहा जाता है। पूजा के बाद व्रती इस प्रसाद रूपी खीर का सेवन करते हैं। उसी रात व्रती छठी मैया के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाते हैं, जो चाशनी, गेहूं के आटे और घी से तैयार की जाती है। तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है, यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत करते हैं। शाम के समय वे नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर सामूहिक रूप से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। जब व्रती अर्घ्य देने के लिए घाट की ओर जाती है, तब उनके आगे घर का बेटा या कोई पुरुष सदस्य चलता है, जो बांस से बनी एक विशेष टोकरी, जिसे भंगी कहा जाता है। भंगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है,
जो अर्घ्य के दौरान सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित की जाती हैं। छठ पूजा के चौथे दिन, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है, व्रती उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। इस दिन सुबह सुबह व्रती और परिवार के अन्य सदस्य फिर से नदी या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं, जहां वे छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक गीत गाते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन करते हैं और इसी के साथ छठ पूजा की विधिवत समाप्ति होती है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।